आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम इससे पहले वाली वीडियो में हमारे चैप्टर 1.1 को कंप्लीट कर चुके हैं, इस वाली वीडियो में हम 1.2 को देखेंगे। तो इसका जो पहला क्वेश्चन अपन को दिया हुआ है वो दिया है कि निम्न में से कौन से रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। तो अपने पास जो पहला है वो है कि 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। 2 से भाज्य ऐसी कोई संख्या नहीं होती है जो विषम संख्या हो, तो इसलिए 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय अपन को नहीं मिल सकता है, यह एक रिक्त समुच्चय है। सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय दो ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य संख्या भी है, तो इसमें इस समुच्चय में अपन लिख सकते हैं 2 को, तो इसलिए ये एक रिक्त समुच्चय का उदाहरण नहीं है। जो एक 3rd नंबर का क्वेश्चन है ये है कि अपने पास x टाइप के एलिमेंट्स है एक समुच्चय में, जिसमें x एक प्राकृतिक संख्या होगी जो 5 से तो छोटी होगी और 7 से बड़ी होगी। अब अपन ऐसी कोई संख्या नहीं है अपने पास जो 5 से तो छोटी है और 7 से बड़ी है, तो ये फाई है, ये एक रिक्त समुच्चय होगा। नेक्स्ट है अपने पास y टाइप के एलिमेंट्स दिए हुए हैं जिसमें y किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ कोई बिंदु नहीं हो सकता जो कॉमन आए, तो ये भी एक रिक्त समुच्चय है। इसका आंसर भी फाई है। तो इस तरीके से आप इनके आंसर को लिख सकते हैं, तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट है अपने पास कि जो नीचे समुच्चय दिए हुए हैं उनमें अपन को देख के बताना है कि ये कौन सा समुच्चय परिमित है और कौन सा अपरिमित है। परिमित का मतलब है जिसका अपन को अंत का पता हो कि वो यहाँ से लेके यहाँ तक का है। अपरिमित मतलब जिसका अंत अपन को पता ही नहीं हो। तो जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है वो है अपने पास के वर्ष के महीनों का समुच्चय। वर्ष के महीनों का समुच्चय ये अपन को पता है कि कौन कौन से महीने हैं, कितने महीने हैं, तो अपन वर्ष के महीनों का समुच्चय बना सकते हैं। तो ये तो एक परिमित समुच्चय हुआ। एक 2nd नंबर का जो क्वेश्चन है अपने पास वो है कि ये दिया है कि 1 2 3 और डॉट डॉट लाइन जा रही है, मतलब ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो मतलब ये एक अपरिमित समुच्चय, इसका अंत अपन को पता नहीं है। अगला है अपने पास कि 1 2 3 डॉट 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 99 और 100, तो इसका मतलब ये है कि इसका लास्ट पॉइंट अपन को पता है कि ये 100 तक जा रहा है, तो मतलब ये एक परिमित समुच्चय हुआ। 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय ये एक अपरिमित समुच्चय होगा, क्योंकि अपन को ये पता नहीं है कि 100 से बड़े धन पूर्णांक उसने कहाँ से लेके कहाँ तक के बोले हैं। कहाँ से बोले हैं ये तो पता है अपन को कि 100 से बड़ा लेना है, पर लेकिन कहाँ तक लेना है ये अपन को नहीं पता है, तो ये एक अपरिमित समुच्चय है। जो 5th वाला है वो है कि 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। तो 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक ये अपन को पता है कि ये कितने हैं और कहाँ से कहाँ तक है, तो इसका ये एक परिमित समुच्चय हुआ। अब अपन अपने 3rd क्वेश्चन को देखेंगे, तो इसमें दिया है कि निम्न समुच्चयों में से बताइए कि कौन सा परिमित है और कौन सा अपरिमित है। इसमें भी अपन को ये बताना है कि कौन सा परिमित है और कौन सा अपरिमित है। तो पहला जो इसमें दिया है कि x अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय, ये है अपने पास अपरिमित समुच्चय होगा, क्योंकि अपन को इसने नहीं बताया कि उसके समांतर कहाँ से कहाँ तक की रेखाएं खींचनी है, कितनी रेखाएं हैं। समांतर तो अपन कितनी भी खींच सकते हैं, तो ये एक अपरिमित समुच्चय है। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय, अपन को पता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर है, अपन उनका समुच्चय आराम से बना सकते हैं, तो ये एक परिमित समुच्चय है। उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज है, ये भी एक अपरिमित समुच्चय होगा, क्योंकि उसमें कहाँ तक के गुणज के बारे में बात नहीं की है। अगला है अपने पास कि पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय, ये भी एक अपरिमित समुच्चय है, क्योंकि अपन को इतना नहीं पता है कि अपन को ये पता है कि पृथ्वी पर कितने जानवर रहते हैं, तो ये एक परिमित समुच्चय होगा। मूल बिंदु 0,0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय, अपन मूल बिंदु पर कितने भी वृत्त खींच सकते हैं, तो ये एक अपरिमित समुच्चय होगा। 4th नंबर का जो अपने पास क्वेश्चन है वो है कि अपन को बताना है कि जो नीचे समुच्चय अपन को दिए हुए हैं, इधर ए दिया है, इधर बी दिया है। अब इनमें अपन को देख के बताना है कि ए बराबर बी है
या फिर बराबर नहीं है। तो पहला अपन देखेंगे कि अपने पास ए समुच्चय दिया हुआ है ABCD और बी समुच्चय दिया हुआ है DCBA। अब दोनों के अव्यय तो बराबर है ना, कि संख्या भी बराबर है और अव्यय कौन कौन से हैं, दोनों में सेम है, तो वो ये तो इक्वल हुआ, दोनों समुच्चय समान समुच्चय है। अगला है अपने पास ए बराबर दिया हुआ है 4, 8, 12, 16 और दूसरा दिया है कि 8, 4, 16 और 18। तो अब इसमें एक 18 एक्स्ट्रा आ रहा है और इसमें अपने पास 12 आ रहा था 18 की जगह पे, तो ये दोनों बराबर नहीं होंगे क्योंकि इन दोनों में एक एक जो संख्याएं हैं, एक एक अव्यय है, वो दोनों अलग अलग आ रहे हैं। अगला है अपने पास कि ए तो दिया हुआ है अपन को 2, 4, 6, 8 और 10 और बी दिया हुआ है कि x एक समधन पूर्णांक है जिसमें x छोटा है और इक्वल है 10 के। तो ये अपने पास सही है कि वो छोटा है और 10 के बराबर भी है और ये सारी सम संख्याएं हैं, तो दोनों बराबर होंगे। अगला क्वेश्चन जो अपन को दिया हुआ है वो दिया है कि x एक संख्या है जो 10 का गुणज है और b दिया हुआ है कि 10, 15, 20, 25 और 30। तो अपने 15 और 25 ये दोनों 10 के गुणज नहीं होते हैं, तो ये दोनों समुच्चय भी बराबर नहीं होंगे। जो नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन दिया हुआ है 5th नंबर का, वो दिया है कि क्या निम्न में से समुच्चय युग्म समान है, मतलब दोनों बराबर हैं, जो यहाँ पे ए और बी समुच्चय अपन को दिया हुआ है और उसका कारण भी बताना है कि अगर वो बराबर है तो क्यों है और बराबर नहीं है तो वो क्यों है। तो जो पहला जो क्वेश्चन अपन को दिया है उसमें दिया है कि ए तो दिया हुआ है अपन को 2,3 और बी दिया हुआ है अपन को, वो दिया है कि एक समीकरण दी हुई है x² + 5x + 6 = 0 है। इसका जो हल निकलेगा, इसके जो शून्य अपन को प्राप्त होंगे वो दोनों बराबर हैं। तो इसको अपन देखते हैं कि ये दोनों बराबर है या नहीं है। तो जो इसमें अपन को समीकरण दी हुई है वो दिया हुआ है कि जो अपने पास इस समीकरण का हल आएगा वो अपन निकाल के देखते हैं। तो वो आएगा अपने पास तो इसके जो शून्य का है वो x बराबर आया अपने पास -3, -2। जो अपने पास a में दिया हुआ है, a जो समुच्चय दिया है अपन को प्लस वाले दोनों डिजिट दिए हैं कि 2 भी प्लस का है और 3 भी प्लस का है, पर अपने पास जो शून्य का आ रहे हैं वो दोनों माइनस में आ रहे हैं। तो इसलिए ये दोनों जो समुच्चय है ये दोनों बराबर समुच्चय नहीं होंगे। तो इसका आंसर आया a बराबर नहीं है b के, क्योंकि b बराबर -2,3 -3 और a बराबर है प्लस के 2,3। तो ये इसका आंसर हुआ। ठीक है, जो अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि अपने पास जो दो समुच्चय दिए हैं, a बराबर तो उसने दिया है फॉलो, तो इस अक्षर का जो रोस्टर रूप बनेगा वो अपने पास जो बी अक्षर दिया हुआ है वोल्फ, इसके रोस्टर रूप के बराबर होना चाहिए। तो अपन देखते हैं कि ये दोनों बराबर है या नहीं है। तो अपने पास जो ए नंबर का जो समुच्चय दिया हुआ है वो दिया है कि फॉलो शब्द का एक अक्षर है, तो अपने पास जो इसका रोस्टर रूप बनेगा वो बनेगा F O L और W।
क्योंकि अपन डबल डिजिट को एक समुच्चय में दोबारा वापस नहीं लिखते हैं, तो अपन इसमें सिंगल सिंगल बार लिखा, तो अपने पास रोस्टर रूप ये बना है। तो दूसरा जो बनेगा अपने बी वाला, वो बनेगा वोल्फ। इसमें सारे एक एक बार आ रहे हैं, तो इनको ऐसे ही लिख देंगे। अब जो इसमें अव्यय है वो दोनों बराबर भी हैं कि दोनों में 4-4 अव्यय है, और दोनों जो अव्यय है वो भी सेम है। W इसमें भी है तो इसमें भी है, F और F, O और O, L और L। तो ये दोनों समुच्चय बराबर समुच्चय मतलब समान समुच्चय है। तो इसका कारण लिख देंगे। ये अपने इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट जो अपने पास क्वेश्चन है वो है 6 नंबर का, कि जो नीचे समुच्चय दिए हुए हैं, जो ये अपने पास 8 समुच्चय दिए हुए हैं, इनमें कौन कौन से 2 समुच्चय होंगे जो समान समुच्चयों में है, मतलब वो 2 समुच्चय ज्ञात करने जो दोनों सेम है। तो अब अपन देखते हैं ए जो समुच्चय है वो दिया हुआ है 2, 4, 8 और 12। अब इसके जैसा कोई समुच्चय इसमें है, ऐसा इसमें कोई समुच्चय नहीं है। तो ए के बराबर वाला समुच्चय अपने पास नहीं है, तो ए किसी भी समुच्चय का समान समुच्चय नहीं है। बी जो अपन को दिया हुआ है वो दिया है 1, 2, 3 और 4। तो ऐसा समुच्चय अपने पास डी, जिसमें अपने पास 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है और 4 भी आ रहा है। इससे कोई एक्स्ट्रा अवयव इसमें नहीं है और इसमें भी नहीं है। तो बी बराबर डी है। और नेक्स्ट है अपने पास सी वाला, तो सी के बराबर भी इसमें कोई समुच्चय नहीं दिया हुआ है। ई इसके बराबर दे रखा है अपन को जी वाला समुच्चय, इसमें -1 +1 है, इसमें भी +1 और -1 है। तो ये दोनों भी समान समुच्चय होंगे। और F वाले के बराबर इसमें कोई समुच्चय नहीं है, H वाले के बराबर इसमें कोई समुच्चय नहीं है। तो इसमें आंसर आएगा B बराबर D और E बराबर G। इसका जो आंसर है उसे आप इस तरीके से नॉर्मली लिख सकते हो। तो इसी के साथ हमारी ये 1.2 भी यहाँ पे फिनिश होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम 1.3 को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।